नंगा बाबा। पूरी तीर्थ में असंख्य स्थानों पर मठ, मंदिर, आश्रम तथा साधना पीठ स्थित है। इनमें गिरनारी बंता स्थित नंगा बाबा का आश्रम बिल्कुल आडंबर रहित है, किंतु है साधारण। गिरनारी बंता लोकनाथ शिव के निकट बालू के एक टीले पर स्थित है। इस टीले का प्राचीन महात्म्य है। पौराणिक युग का साक्षी है यह टीला। एक कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने जब देवताओं के आदेश से नीलाचल नाथ का बालुका स्तूप से उद्धार किया था, उस समय खुदाई की गई बालुका राशि का कुछ अंश इस गिरनारी बंता पर डाला गया था। इसी कारण यह टीला उनके लिए एक असामान्य एवं परम पवित्र वस्तु है। इसी पवित्र बालुका राशि पर अवस्थित है एक साधारण सा आश्रम, जिसके एक कक्ष में विराजमान थे आत्मज्ञानी महासाधक नंगा बाबा। जटाजूटधारी महाकाय सन्यासी एकदम दिगंबर थे। अजानुलंबित दोनों हाथों को आंखों पर स्थापित करके व्याघ्र चर्म के ऊपर सुखासन में ध्यानस्थ, ये भीमकाय सन्यासी अद्वैत वेदांत सिद्धि के एक अमूर्त विग्रह और साक्षात शिव थे। इस आश्रम में बाबा के अलावा सिर्फ उनके 2-3 सेवक ही रहते थे। यदि कोई दर्शनार्थी भूले भटके आ जाता और बाबा के पास ज्यादा समय तक बैठा रह जाता, तो बाबा कहते, हाँ हाँ, दर्शन हो गया, अब चले जाओ, शहर में जाकर मंदिर वंदिर देखो। इसके बाद भी यदि कोई भक्त बैठा रह जाता, तो बाबा सेवक सन्यासी ज्ञानानंद को बुलाकर कहते, ज्ञाना, ब्रह्म ज्ञान की किताब ले आओ। और ज्ञानानंद वेदांत अथवा पंचदशी का पाठ आरंभ कर देते। शुष्क तत्व विचार शुरू होते ही अवांछित दर्शनार्थीगण बाबा के पास से खिसक जाते, लेकिन बाबा उस दर्शनार्थी पर कृपालु हो उठते, जिनमें उन्हें त्याग और वैराग्य की भावना दिखाई देती। पूरी धाम का शमशान, समुद्र तट और गिरनारी बंता के आश्रम में नंगा बाबा कुल मिलाकर 50 वर्षों तक रहे। इस अवधि में जिन्हें बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त था, वे सभी एक स्वर में यही कहते हैं, आधी शताब्दी की लंबी अवधि में इस महापुरुष के चेहरे में उन्हें कोई विशेष परिवर्तन नजर नहीं आया। वेदांती, योगी, तांत्रिक, वैष्णव, किसी भी पंथ के अनुयायी हो, सभी की श्रद्धा समान रूप से बाबा के प्रति रही, परंतु बाबा अत्यधिक आत्मगोपनशील थे। वे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताते थे, इसलिए साधकों और गृहस्थों के लिए नंगा बाबा हमेशा एक रहस्य बने रहे। दैव योग से एक ऐसा सुयोग आया जब बाबा के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध हो पाई। 1947 की सर्दियों में पुरी में एक ब्रह्मविद महायोगी का आगमन हुआ। प्रसंगवश उन्होंने एक दिन नंगा बाबा के संबंध में कुछ तथ्यों से परिचय कराया। उन्होंने कहा, नंगा बाबा का शरीर पंजाबी है और यही है इतिहास। ख्यात महावेदांती तोतापुरी महाराज, जिन्होंने दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण को दीक्षा दी थी। फिर इन महात्मा की अवस्था कितनी है? जिज्ञासुओं ने यह सवाल करते हुए कहा, श्री रामकृष्ण के साथ तो तोतापुरी का साक्षात 1832 में हुआ था। उस समय पुरी महाराज की अवस्था 60 के लगभग रही होगी। रामकृष्ण की जीवनी में लिखा गया है कि तोतापुरी जी ने करीब 40 साल तक अद्वैत वेदांत की कठोर साधना की थी। यदि नंगा बाबा ही तोतापुरी हैं, तो इस समय उनकी अवस्था निश्चित रूप से 150 साल तो होगी ही, इससे भी अधिक, लगभग 250 वर्ष। वर्तमान समय में इतनी आयु की बात तो हम सोच भी नहीं सकते। इसमें अचरज की क्या बात है? इनके जैसे विराट महापुरुष योग और वेदांत के पारंगत महात्मा हिमालय के नीचे अर्थात मैदानों में कम ही रहते हैं। ये लोग शरीर के क्षय, क्षति तथा परिणति को स्तंभित करके 400-500 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं,
यह कोई असंभव बात नहीं है। प्रभु, आपने जो कहा इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु यह अजीब लगता है कि तोतापुरी महाराज जीवित है और रामकृष्ण मंडली के साधकगण भी इन श्रद्धेय परम गुरु का पता नहीं जानते। एक भक्त ने प्रश्न किया, पुरी महाराज ने स्वयं अपनी इच्छा से अपने अतीत के सारे अध्यायों को जन स्मृति से विलुप्त कर रखा है। इसी कारण किसी के लिए यह साध्य नहीं है कि उनके संबंध में अनुसंधान के लिए अग्रसर हो सके अथवा उन्हें खोज सके। इसके बाद योगी राज ने प्रसंग बदल दिया और इससे आगे कोई जानकारी भक्त गणों को नहीं मिल सकी। काशी के निकट बनपुरवा में रह रहे ब्रह्मविद साधक वीतराग बाबा ने 1960 में नंगा बाबा की आयु के बारे में बताया था कि वे जब 17-18 वर्ष के थे उस समय नंगा बाबा की उम्र काफी अधिक थी। सुना था कि उनका शरीर पंजाबी है। काशी में रहते हुए वे शहर से दूर निवास करते और कभी कभी नाव द्वारा उनके गुरु के आश्रम में आते रहते। वे हर समय नग्न रहते। वे विराटकाय शक्तिमान महात्मा थे। काशी के प्रत्यक्षदर्शियों ने उस समय यानी 1960 में अनुमान लगाया था कि नंगा बाबा 190 वर्ष के रहे होंगे। इस प्रकार वे 250 वर्ष की उम्र तक तो जीवित ही देखे गए। नंगा बाबा का परिचय भी हठात मिलता गया। आश्रम कक्ष का वेदांत पाठ तथा व्याख्या समाप्त हो चुकी थी। बाबा ने कहा, हमारा एक ठो बात तुम लोग हर वक्त याद रखो, वेदांत का विचार है सबसे बढ़िया साधना। कलयुग के लिए यह साधना बहुत उपयोगी है। वेदांत है एक अच्छा वाला सेतु। इसके ऊपर से एक चींटी भी नदी पार कर सकती है। बाबा, आधुनिक काल में वेदांत के लिए सबसे अधिक कार्य विवेकानंद ने किया है ना? एक भक्त ने उत्सुकतावश पूछा। हां, वह वेदांत के प्रचार में एक बड़े कर्मी थे। ऐसा क्या बाबा? ऐसा क्यों बाबा? यह बात कहना क्या उचित है? विस्मित स्वर में एक भक्त ने कहा। स्वामी जी ने शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाकर विश्व के श्रेष्ठ ज्ञानी गुणी लोगों के बीच वेदांत की ध्वजा फहराई है तथा पश्चिमी देशों में वेदांत के बीज का रोपण कर गए हैं। यह क्या एक विराट कार्य नहीं है? लेकिन इस कर्म के बीज से पेड़ कैसे हुआ बताओ? मृदु हंसी के साथ बाबा ने कहा, आत्मज्ञान का लेक्चर देने की क्या जरूरत है? और वह लेक्चर सुनने से भक्तों को आत्मज्ञान कैसे हो जाएगा, यह भी मुझे समझाए दो। बाबा, आप जो भी कहें, बाबा एक विराट कीर्ति कर गए हैं। इसके अलावा उनके गुरु श्री रामकृष्ण, वे भी तो एक विश्वविख्यात महासाधक हैं जो कि अध्यात्म साधना के उच्चतम शिखर पर अधिष्ठित थे। हां, वे देवी काली के श्रेष्ठ भक्त थे। कलकत्ते के एक विशिष्ट भक्त पास ही बैठे थे। यह बात वे जानते थे कि नंगा बाबा ही महावेदांती तोतापुरी हैं और उनके ही समीप श्री रामकृष्ण परमहंस ने दीक्षा ली थी। इस प्रसंग का लाभ उठाकर उन्होंने सीधा प्रश्न करना शुरू किया। अच्छा बाबा, आप कलकत्ता गए हैं? दक्षिणेश्वर को क्या पहचानते हैं? क्या वहां आप ठहरे हैं? सागर तीर्थ के रास्ते में कई दफा तो मैं कलकत्ता गया रहा, दक्षिणेश्वर भी एक दफे ठहरा रहा। बाबा ने उत्तर दिया। बाबा, क्या आपने श्री रामकृष्ण को सन्यास की दीक्षा दी थी? कृपा कर सारी बातें खोलकर बताइए। वैसे तो और गृहस्थों को भी मैंने दीक्षा दी है, लेकिन सन्यास किसको दिया बताओ। भक्त जब फिर प्रश्न करने को उद्यत हुआ तो नंगा बाबा ने तिरस्कार से कहा, यह खबर मिलने से तुम्हारा क्या फायदा? बताओ, ब्रह्म ज्ञान तुमको मिल जाएगा। बाबा का यह कठोर भाव देखकर भक्तगण चुप हो गए। एक भक्त साधक
बाबा के दर्शन के लिए आए। बाबा से उनका स्नेहपूर्ण संपर्क हो गया। उन्होंने एक दिन बाबा से पूछा, बाबा, आपके संबंध में कई तरह की चर्चाएं होती रहती है। सच बताइए कि आप ही ठाकुर श्री रामकृष्ण के वेदांत साधना के गुरु तोतापुरी महाराज हैं। बाबा सहज बने रहे। उन्होंने थोड़ी देर बाद कहा, हाँ रे, इतनी छोटी सी बात सुनने के लिए तुम कलकत्ता में इतना कष्ट करके आया है? इस खबर को मिल जाने से तुम्हारा कोई फायदा होगा क्या? आश्रम के विशिष्ट उड़िया भक्त मंजू बाबू, जो बाद में शंकरानंद के नाम से जाने गए, बड़े ही कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। एक बार कुछ भक्तों के साथ मिलकर उन्होंने निश्चय किया कि बाबा की जीवनी का संकलन किया जाए। साहस करके उन लोगों ने यह प्रस्ताव बाबा के समक्ष रखा। बाबा ने गुरु गंभीर वाणी में कहा, हाँ हाँ, हमको तुम लोग जीव समझो तो जीवनी लिखो, कोई हर्ज नहीं। उनका संकेत इस बात की ओर था कि जो आत्मज्ञान के आलोक स्तंभ के रूप में सर्वदा दीप्तिमान है, जो शिवत्व में चिर प्रतिष्ठित है, उनको जीव के रूप में ज्ञात करना तथा उनके जीवन के तथ्य संकलन करना कोई युक्तिसंगत बात नहीं है। बाबा की बातें सुनकर भक्तगणों की चेतना जागृत हुई। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ब्रह्मविद महात्माओं की जीवनी संकलन असंभव है। उनके निकट भक्तगणों के माध्यम से उनके अलौकिक रूप का अंकन ही हो सकता है। एक बार एक भक्त ने नंगा बाबा से उनकी उम्र के बारे में जिज्ञासा प्रकट की। बाबा ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, आत्मज्ञानी साधक का जीवन मरण क्या कुछ है? हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ, उम्र कैसे बता सकता हूं? गिरनारी बंता के आश्रम में प्रवास के दौरान उनके सबसे निकटस्थ सेवक रहे ज्ञानानंद कहा करते, बीच बीच में विभिन्न प्रकार के साधु संतों के दल आश्रम में अतिथि रूप में आते रहते। इनमें सन्यासी भी होते, कबीरपंथी भी और उदासी भी, उत्तर भारतीय भी होते और आंध्र, तमिलनाडु तथा केरल के भी। विचित्र बात यह थी कि बाबा सभी से उनकी मातृभाषा में ही बात करते। इसी से ज्ञात होता है कि बाबा ने पूरे भारत का परिव्राजन किया है और बहुत सी भाषाओं पर उनका पूरा अधिकार हो गया है। अतिथियों के आदर सत्कार में बाबा कुछ भी उठा नहीं रखते। कुछ तो वैदांतिक सन्यासी थे, परंतु उच्च कोटि के अवैदांतिक साधु संतों के साथ उत्साह के साथ मिलते। ज्ञानानंद ने नंगा बाबा के पहले के शिष्यों को आश्रम में आते नहीं देखा था। बाबा अपने शिष्य को एक बार साधना पथ पर प्रतिष्ठित करने के बाद उससे निर्लिप्त हो जाते। बाबा का एक बार स्पर्श तथा कृपा ही इन नवीन साधकों के लिए पर्याप्त होता था। माया मोह से मुक्त इन आत्मज्ञानी महासन्यासी अपने शिष्यों के संबंध में सर्वदा निरासक्त रहते थे। पूरी तीर्थवास के आरंभिक दिनों में नंगा बाबा सागर तट पर स्थित शमशान के पास रहते थे। नंग धड़ंग महाकाय महापुरुष प्राय अपनी मौज में ध्यानस्थ तथा समाहित रहते। 2-4 स्थानीय भक्त उनकी सेवा में लगे रहते। सारा दिन ध्यानस्थ रहने के बाद शाम को 1 सेर दूध और 2 डाब आहार के रूप में ग्रहण करते। मधुसूदन ग्वाले की कुटिया शमशान के पास ही थी। रोज शाम होते ही 1 सेर दूध बाबा की सेवा में लेकर उपस्थित होता। उसके साथ उसका पुत्र वंशीधर भी रहता। वह सुगंधित पुष्पों की माला ले आता और बाबा के गले में डालकर साष्टांग प्रणाम करता। वह जन्मांध था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब उसे ज्योति नहीं मिल सकती। एक दिन मधुसूदन ने अपने पुत्र को सिखा दिया कि वह बाबा के गले में माला डालने और दंडवत करने के उपरांत अपने जन्मांध होने की बात उन्हें बताए और ज्योति के लिए प्रार्थना करे। बंशीधर ने वैसा ही किया। उसने आर्त स्वर में कहा, बाबा, मैं जन्मांध हूं, आप स्वयं भगवान हैं। आप एक बार आंखें खोलकर मेरी दुर्दशा देखें,
तथा मेरे ऊपर कृपा करें। आपके अलावा मुझे और किसी का आसरा नहीं है। यह आर्तनाद सुनकर नंगा बाबा की आंखें खुली। उस समय सौभाग्य से मन के द्वार खुले हुए थे। वंशीधर की अंधी आंखों की ओर देखते ही वे करुणा से विचलित हो उठे। व्याकुल स्वर में महापुरुष कह उठे, हां रे, तुम आंखें तो खोलो। देखो, अब तुम अंधे नहीं हो, तुम्हारी आंखों में पूरी दृष्टि आ गई है। हां बाबा, ऐसा ही है, ऐसा ही है। वंशीधर चीख उठा। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। वह कहने लगा, कितना सुंदर, कितना सुंदर, जो कुछ देख रहा हूं सभी अपूर्व सुंदर है। वंशीधर के आनंद की सीमा नहीं रही। इस आनंद के अतिरेक में वह रो उठता। कभी कभी बाबा के चरणों पर लौटने लगता। उसके सामने सृष्टि के सुंदरतम दृश्य उपस्थित थे। उसका पिता मधुसूदन विस्मय से जड़ बना बाबा के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा है। एक माला वंशीधर के माथे पर रखकर बाबा ने हंसते हुए कहा, हां हां, तुम अभी घर चले जाओ, एक और भी अच्छी माला लेकर आना। कई वर्ष बाद नंगा बाबा दक्षिण भारत के परिव्राजन के लिए निकल पड़े। दक्षिण भ्रमण से लौटे तो पुरी के समुद्र तट पर 1920 में फ्लैग स्टाफ के पास कासिम बाजार के भवन के सामने बालू के ऊपर ही उन्होंने आसन लगाया। भीषण गर्मी में भी गर्म बालू पर सोए रहते। चाहे वर्षा हो या प्रचंड आंधी, उनका आसन बालू पर ही लगा रहता। पूरी आने जाने वालों का इस रास्ते गुजरना होता। वे इस जटाजूटधारी विशालकाय अलौकिक महापुरुष के समक्ष श्रद्धावनत होते और चले जाते। प्रत्ययदर्शी भक्त श्री कुमद बंधु सेन ने उस समय की एक घटना का उल्लेख पूरी धामे न्यांगटा बाबा में किया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने मजिस्ट्रेट के पास बाबा के विषय में रिपोर्ट भेज दी थी। जनसाधारण के समक्ष दिन में साधु नग्न अवस्था में बैठा रहता है। यह देखने में विभत्स लगता है, साथ ही यह भद्रता के विपरीत है और यह गैर कानूनी है। विशेषकर सागर कूल पर पर्यटक साहेब मेम लोग बीच बीच में घूमने आते हैं तथा सभी दृश्यों का फोटो भी खींच लेते हैं। इसलिए साधु को इस स्थान से हटा देना ही उचित है। मजिस्ट्रेट नंगा बाबा के बारे में बहुत कुछ सुन चुका था। कई दिन पहले उनकी पत्नी नंगा बाबा का दर्शन करके गई थी। एक दिन मजिस्ट्रेट स्वयं आए। महात्मा जी शिव की तरह बैठे हुए थे। उनके बैठने की भंगिमा ऐसी थी कि निम्न भाग की नग्नता ढक गई थी। उनके उज्जवल नेत्रों की ओर देखने मात्र से सिर अपने आप नत हो जाता था। मजिस्ट्रेट दर्शन से मुग्ध हो गए और श्रद्धापूर्वक प्रणाम निवेदित किया। बाबा ने स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा, हमारी माई आपकी जनाना यहां आई थी। लड़के का इम्तिहान था, वह अच्छी तरह पास करे, इसके लिए मुझसे बहुत आरजू की थी। लड़का अच्छी तरह पास हो गया ना? हां बाबा, आपकी शुभेच्छा से बहुत अच्छी तरह पास हो गया है। अब उसको बाहर भेज रहा हूं सिविल सर्विस की परीक्षा देने के लिए। वह जल्दी ही यहां आ जाएगा। कुछ एक दिन हम लोगों के साथ रहकर वह विलायत चला जाएगा। नंगा बाबा मौन हो गए। उनके पास कुछ देर और रुकने के बाद मजिस्ट्रेट अपने बंगले पर चले गए। एक दो दिनों के भीतर ही मजिस्ट्रेट का लड़का घर आया। दूसरे दिन उसे लेकर मजिस्ट्रेट और उनकी पत्नी नंगा बाबा के यहां गए। बाबा को सभी ने प्रणाम किया। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने निवेदन किया, बाबा, यह हमारा पुत्र है, मात्र कुछ दिन ही हम लोगों के साथ है, इसके बाद इंग्लैंड चला जाएगा। आप कृपया इसके माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दें। बाबा ने मजिस्ट्रेट का निवेदन जैसे अनसुना कर दिया हो। उनकी पत्नी ने जब बार बार आशीर्वाद का आग्रह किया तो बाबा गंभीर स्वर में बोले, 4 रोज बीत जाने दो, इसके बाद आओ मेरे पास। बाबा ने मजिस्ट्रेट का निवेदन जैसे अनसुना कर दिया हो। उनकी पत्नी ने जब बार बार आशीर्वाद का आग्रह किया
तो बाबा गंभीर स्वर में बोले, 4 रोज बीत जाने दो, इसके बाद आओ मेरे पास। मजिस्ट्रेट और उनकी पत्नी के मन में तरह तरह के भाव आने लगे। वे लोग थोड़ी देर तक नंगा बाबा के पास बैठे रहे, फिर प्रणाम करके वापस चले गए। इस घटना के तीसरे ही दिन मजिस्ट्रेट का पुत्र किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो गया। डॉक्टरों के लाख प्रयास के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती गई और दूसरे दिन उसका प्राणांत हो गया। इस घटना के बाद बाबा का नाम जन चर्चा में प्रचलित हो गया। गिरनारी बंता में छोटे से आश्रम के स्थापित होने तक नंगा बाबा रमता जोगी ही बने रहे। कब एक जगह आसन जमाए रहते, कब सहसा अंतर्धान हो जाएंगे, किसी को पता नहीं होता। पूरी आसन का त्याग करके कुछ दिनों के लिए वे साक्षी गोपाल के निर्जन वन में देखे गए। उनके पास कुछ भक्त भी पहुंच गए। बाबा ने उन लोगों से कहा, वे सब तरह से ही नंगी एवं सन्यासी मनुष्य हैं। किसी तरह के अभाव के लिए उनके शरीर अथवा मन में कोई विकार नहीं है। उनके साथ होकर भक्तगण इतना कष्ट क्यों सहन करेंगे? लेकिन भक्तगण भी अपने संकल्प से डिगे नहीं। उन लोगों ने निवेदन किया कि बाबा, आपके जैसे महापुरुष के साथ रहकर हम परम लाभ तथा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। यदि उपवास भी करना पड़े और दुख कष्ट भी सहना पड़े तो हम लोग उसे प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेंगे। नंगा बाबा ने बता दिया कि वे किसी कुटिया के भीतर निवास नहीं करेंगे। किसी वृक्ष के नीचे आसन जमाकर उसी पर रात दिन व्यतीत करेंगे। भक्तगणों को निर्देश दिया गया कि जंगल की लकड़ियों और पत्तों से वे लोग अपने लिए पर्णकुटी तैयार करें और उसी में साधना और भजन करें। कुछ ही दिनों में जंगल के आसपास के क्षेत्रों में यह बात फैल गई कि नंगा बाबा जंगल में निवास कर रहे हैं। फिर गांव के गृहस्थ लोग खाद्य पदार्थ लेकर उपस्थित होने लगे। एक दिन एक गाड़ी भरकर डाब भेज दिया गया। अपने एक भक्त को बुलाकर बाबा ने आदेश दिया, देखो, ये डाब तुम अपनी कुटिया में ले जाओ और तुम लोग सब खा लेना। और एक ठो काम तुमको करना होगा। मेरे दर्शनों के लिए जो आदमी आते हैं और 2-1 रुपया दे जाते हैं, जिसे मैं कभी हाथ से छूता नहीं, वह सभी अपने पास रखो और दर्शन के लिए जो आदमी आते हैं उन्हें उस रुपए से खिला दो। तुम लोग भी उससे खाना पीना करो। तुम लोगों के लिए ही वह रुपया आता है। जंगल का यह प्रवास अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। एक दिन भक्त यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि बाबा अपने आसन पर नहीं हैं। 1921 में नंगा बाबा फिर पूरी क्षेत्र में वापस आए। उन्हें अपने बीच पाकर लोग प्रफुल्लित हो गए। निश्चय किया कि बाबा के लिए एक आश्रम बनाया जाए। शहर के एक निर्जन स्थान में बाबा ने एक साधारण आश्रम के निर्माण की स्वीकृति दी। गिरनारी बंता के एक बालुका स्तूप पर आश्रम बनाया गया। इस स्थान का एक पवित्र इतिहास भी था। बाबा ने यहीं अपना स्थायी निवास बना लिया। 2-1 बार गंगा अथवा नर्मदा की तीर्थ यात्रा को छोड़कर लंबे समय तक के लिए कहीं नहीं गए। एक बार बाबा सागर संगम की ओर गए थे। पुण्य तीर्थ में स्नान किया, फिर पद यात्रा करते हुए उड़ीसा वापस लौट रहे थे। कलकत्ते के पास ही रिचड़ा में एक वृक्ष के नीचे आसन जमाया। स्थानीय जमींदार लालजी उधर से कहीं जा रहे थे। दर्शन मात्र से ही वे बाबा के प्रति आकृष्ट हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आप कृपा करके जब इस अंचल में आ ही गए हैं तो इस अधम के घर पर भी चले। आपकी सेवा का सुयोग पाकर हम धन्य होंगे। नंगा बाबा मुस्कुराए। मृदु गंभीर भाव में जो कुछ कहा उसका सारांश इस प्रकार है, मैं तो इस वृक्ष के नीचे ही काफी सुखी हूं। तुम्हारे भवन में जाकर मुझे क्या इतना आराम मिल पाएगा? तुम सभी विषयी हो, दिन रात विषय में ही उलझे रहते हो। यह सब देखकर मुझे विरक्ति ही होगी। बाबा,
निश्चय हम लोग विषय कीट हैं, स्वयं अपने पाप की ज्वाला से संतप्त हैं, परंतु आप जैसे साधु संतों का सानिध्य पाने तथा अमृतमय वाणी सुनने से हृदय में थोड़ी शांति अवश्य मिल जाएगी। जमींदार ने कहा, साधु संतों की बातें तुम लोगों ने काफी सुनी है, उनमें से कितनी हृदयंगम की है और अपने जीवन में उतार पाए हो? उपनिषद तथा वेदांत में ऋषियों की सार तत्व की बातें हैं, किंतु कितने लोग उसे ग्रहण कर पाए हैं? बाबा बोले, साधु महात्माओं का गृहस्थों के घर में निवास मैं एकदम पसंद नहीं करता। यही सही है कि साधु संघ के लाभ की थोड़ी इच्छा आपके भीतर अवश्य है, लेकिन इससे अधिक अहम की भावना है। मेरे निवास पर एक मस्त साधु आकर ठहरते हैं। यह बात अन्यथा मत समझना, एक अप्रिय सत्य कह रहा हूं। बाग बगीचा, घर एवं रक्षिता रखने जैसे आडंबरपूर्ण साधु रखने की भी प्रवृत्ति आजकल बड़े लोगों के भीतर प्रवेश कर गई है। बाबा, पर मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूं। मेरी बात सुनो, तुम्हारा वह स्थान मुझे पसंद आ गया है। कुछ दिन यहीं काट लेने का विचार है, परंतु तुम्हारे मकान में नहीं, इसी वृक्ष के नीचे ही रहूंगा। नित्य 2 सूखी रोटी और सब्जी रहने से ही मेरा काम चल जाएगा। जमींदार का मकान पास में ही था। रिचड़ा में नंगा बाबा कुछ दिन रहे। जमींदार तथा उनके पुत्र राधा रमन दोनों ही इस महान तपस्वी की सेवा परिचर्या में धन्य हो उठे। यहां प्रवास के दौरान एक दुर्घटना के कारण नंगा बाबा की अंतः स्थिति एक दिन प्रकट हो गई। प्रातःकाल उठकर लालजी नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर बाबा के दर्शनार्थ निकले। मकान के पास ही जंगल था जिसमें फूलों के वृक्ष थे। जब वे इस जंगल को पार कर रहे थे तभी एक विषधर उनका पैर पकड़ गया और उसने उलटकर डस लिया। लालजी की चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े दौड़े आए। परिजनों ने रोना धोना शुरू कर दिया। लालजी दोनों हाथ आगे करके बाबा बाबा पुकारते हुए बाबा की ओर दौड़े। सर्प का विष उनके शरीर में तेजी से फैलता जा रहा था। बाबा के पास आते आते लालजी गिर पड़े। शरीर नीला पड़ गया था और मुंह से झाग निकलने लगा था। नेत्र भी धीरे धीरे निष्प्रभ होने लगे। आसपास काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। नंगा बाबा अपलक दृष्टि से भक्त की ओर देख रहे थे। कुछ पल इसी तरह बीत गए। उसके बाद बाबा ने अपने कमंडल से सागर तीर्थ से लाया हुआ जल लालजी के मुंह पर छिड़का। क्षण भर बाद ही लालजी की चेतना लौटने लगी और शरीर का रंग भी स्वाभाविक होने लगा। कुछ ही पलों में वे स्वस्थ हो गए और बाबा के चरण पकड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वहां उपस्थित लोग बाबा की यह अद्भुत लीला देखकर उनकी जय जयकार करने लगे। लालजी को प्रबोध देने के बाद बाबा ने स्नेहपूर्ण वाणी में कहा, बेटा, अब कुछ भय नहीं है। अभी थोड़ा सा दूध पी लो, घर जाकर विश्राम करो, कल सुबह मेरे पास आओ। दूसरे दिन प्रातः भेंट होते ही बाबा ने लालजी से कहा, अभी तो तुम्हारी समझ में आ गया, जीवन ऐसा ही एक स्वप्न है। तुम्हारा धन दौलत, इतना बड़ा मकान, लड़का लड़की, स्त्री, सब कुछ स्वप्न के माफिक झूठ है। एक मुहूर्त में सब छूट जाने लगा था। सब कुछ प्रपंच है, स्वप्न है। यह याद रखने से दुख की निवृत्ति होगी, मोक्ष आ जाएगा तुरंत। उपरोक्त घटना के बाद नंगा बाबा की योग विभूतियों की ख्याति इस क्षेत्र में फैल गई। इसके बाद बाबा के यहां दर्शनार्थियों की भीड़ लगने लगी। एक दिन बाबा चुपचाप यहां से खिसक लिए। भक्त लालजी के अनुरोध से रिसड़ा में एक छोटे से आश्रम का निर्माण हुआ। बाबा पूरी से बीच बीच में यहां आते रहते। 1921 से 1926 के मध्य कई बार आगमन हुआ।
कलकत्ते के कुछ भाग्यवानों को बाबा का दर्शन लाभ मिला। 1926 के बाद गिरनारी बनता बाबा का अस्थायी निवास हो गया। 2-3 शिष्य बाबा की सेवा में लगे रहते। बाबा भक्तों, दर्शनार्थियों और आगंतुकों को अद्वैत तथा आत्मज्ञान का उपदेश देते। त्याग, वैराग्य एवं वेदांत साधना के मूर्त विग्रह शिवकल्प, इन महात्मा से मानव कल्याण की अविरल धारा बहती रही। नंगा बाबा कहते रहते, कली काल में मनुष्य की आयु कम है, दृढ़ शरीर अथवा मन कहाँ है। स्वास्थ्य हानि और नाना प्रकार के सांसारिक दुखों से वे दुखी रहते हैं। इसलिए योग अथवा तंत्र साधना उनके लिए इतनी उपयोगी नहीं है। उनके लिए वेदांत साधना का पथ तथा अनात्म आत्म विचार का पथ ही कल्याणकारी है। वेदांत विचार के रास्ते पर एक चींटी भी चली जा सकती है, मोक्ष के द्वार की ओर। बाबा कहते, देखो, मनुष्य मात्र सुख चाहता है, किंतु वह गलत मार्ग पर भटकता जाता है, इसलिए सुख से वंचित हो जाता है। बाह्य जगत का सब कुछ नश्वर है। जो विनाशशील तथा परिवर्तनशील है, वह स्थायी सुख शांति कैसे देगा। पार्थिव भोग्य वस्तु अंततः दुख का ही सृजन करता है। भोग्य वस्तु को ध्यान में न रखकर भागी मनुष्य की ओर एक बार देखो, तुम देखोगे कि वह नश्वर है। अपनी असहायता के संबंध में अनुभव, अभिज्ञता एवं प्रत्यक्ष दर्शन के बाद भी उसकी भोग लिप्सा नहीं दूर होती। भक्तों ने एक बार प्रश्न किया, बाबा, स्थायी सुख लाभ के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? बाबा का उत्तर था, स्थायी सुख के लिए सबसे पहले इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि सत्य है क्या। सत्य स्वतः प्रकाशशील है। उसे देखने के लिए किसी प्रदीप्त का प्रयोजन नहीं होता। फिर भी तुम्हारे नेत्रों में जो मल है उसे अवश्य दूर करना होगा। सत्य को देखने के लिए पहले दृष्टि दोष को दूर करो। स्वयं के बारे में भी मूल बात है सत्य का संधान। अपने संबंध में सत्य किस तरह प्रतिभासित होता है, यह सत्य बता देता है कि बाह्य दृश्यमान पदार्थ मात्र जड़ ही नहीं है तथा मैं अदृश्य एवं चैतन्यमय हूं। जड़ पदार्थ में अहम भावना का बोध करते ही उसका दोष, जैसे जड़ता, क्षणभंगुरता, विनाशत्व, इसकी अपने भीतर उपलब्धि होने लगती है। चैतन्य में अहम भावना करने पर चैतन्य में स्वरूप भावुक हो उठेगा तथा सत्यचित आनंद स्वरूप को उठेगा। आत्मज्ञान के अलावा और कोई स्थायी सुख नहीं होता। आत्म तत्व के नीचे ही आश्रय को यही सर्व सिद्धिदाता होता है। श्रुति में भी कहा है, नान्या पंथा विद्यते। आत्मा को जानने का उपाय क्या है बाबा? आत्मा सर्वदा प्रकाशमान रहता है। लोग उसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उनका चित्त अशुद्ध रहता है। मलिन दर्पण में क्या अपना प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है? सूर्य प्रतिबिंब क्या उसमें प्रकाशमान हो सकता है? अविद्या के कारण चित्त में मल का विक्षेप अथवा आवरण रूपी मैला पड़ा हुआ है। इस मैले को दूर करने के लिए ब्रह्मनिष्ठ श्री गुरु के मुख से वेद के तत्वमसि आदि महावाक्यों का श्रवण करना होता है। इसके बाद उसका निष्ठापूर्वक मनन एवं निधिध्यासन करना होता है। यही वेद द्वारा दर्शाया गया कल्याणकारी पथ है। बाबा कहते हैं, इस प्रपंच में विश्व सृष्टि के स्वप्न रूप में समझने से तथा क्षणभंगुर बुद्बुद के रूप में कल्पना करने से साधक के लिए आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने में सुविधा होती है। एक बार अमेरिकी साधु ने बाबा से प्रश्न किया, बाबा, मनुष्य का अहम किस तरह खत्म हो सकता है तथा इसी शरीर से इसी जन्म में ही क्या मोक्ष लाभ संभव है? अमेरिकी साधु ने बाबा का दर्शन उस समय किया जब वे रिसड़ा आश्रम में थे। बाबा ने कहा, साधना के दो प्रशस्त पथ हैं। पहला, इस जगत को मिथ्या समझकर चलना
एवं त्याग वैराग्य के पद से कर्म संन्यास लेना। दूसरा, इस जगत को भगवान स्वरूप तथा भगवतमय समझकर निष्काम क्रमव्रती हो जाना। पहला अद्वैत तथा दूसरा द्वैत मार्ग है। इसे पूर्ण रूप से समझ लेना होगा कि कौन से पद के तुम अधिकारी हो। हम लोग अज्ञानी अहम बोधयुक्त मनुष्य हैं। कौन से पद के अधिकारी हैं यह किस तरह समझ पाएंगे? इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। मूर्ख अज्ञानी गुरु नहीं, ब्रह्मविद गुरु, जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर की खबर जान जाएंगे तथा जो इस बार की साधना का मार्ग प्रदर्शन करने में समर्थ होंगे। नंगा बाबा वेदांती के हिमायती थे। वे अद्वैत ब्रह्म ज्ञान के पथ का ही दिग्दर्शन करते और कर्म संन्यास को प्रधानता देते। उनके मतानुसार आत्मज्ञान साधना के दो ही आयाम हैं, एक अंतरंग, दूसरा बहिरंग। गुरु के सानिध्य में रहकर त्याग वैराग्य में जीवन व्यतीत करते हुए महात्म्य का श्रवण मनन एवं निधि ध्यासन ही अंतरंग साधन है। इस साधना की परंपरा यथाक्रम से विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति यानी शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा एवं समाधान, मुमुक्षत्व, तत्, त्वम, शब्द के अर्थ का सतत श्रवण मनन एवं निधि ध्यासन है। आत्मज्ञान की बहिरंग साधना दो पंथ से अनुसूत होती है, निष्काम कर्म एवं निष्काम उपासना से। सत एवं मुक्तिकामी साधारण गृहस्थ के लिए बाबा का विचार था, गृहस्थ मनुष्य यदि मोक्ष का द्वार उन्मुक्त करना चाहता है तो उसे 3 विषयों की ओर अग्रसर होना पड़ेगा: सदग्रंथ एवं शास्त्र ग्रंथ का पाठ, सत्संग तथा सद्गुरु के उपदेशानुसार साधन। साध्य साधन तत्व को बाबा बहुत ही सहज ढंग से समझाते। श्री राधा रमन लाल के अनुसार हम लोग एक बार पूरी धाम स्थित गिरनारी पहाड़ पर बैठकर उसका मनोमुग्धकारी रमणीय सौंदर्य देख रहे थे। दक्षिण दिशा में तुरंगमाल से समन्वित बंग सागर, पूर्व में पुरी का श्री मंदिर, उत्तर की ओर यमुना नदी तथा पश्चिम से उच्च बालुका राशि के ऊपर बाबा ऐसे आसीन थे जैसे साक्षात शिव हो। मैंने कहा, यही तो हम लोगों का प्रेय और श्रेय है, जो हम लोग निर्भयता के साथ स्वर्ग सुख भोग रहे हैं। प्रकृति ने इस निर्जन आश्रम को उनकी मनोरमता में वृद्धि के लिए नाना रूपों में मानो सजा रखा है। कौन नहीं चाहेगा कि इस सुंदर परिवेश में आपके श्री चरणों की सेवा का सौभाग्य लाभ करे। प्रत्युत्तर में बाबा ने कहा, जो लोग सृष्टि के प्राकृतिक तत्व एवं रहस्य के मर्मज्ञ हैं, एकमात्र वे आत्मानुभवी महापुरुष ही निर्विच्छिन्न आनंद प्राप्त करते हैं और उस आनंद को प्राप्त करने के वे अधिकारी भी हैं। तुम मात्र अभिनय देखते हो। समझ रखो, अभिनय एवं अभिनेता दोनों ही मिथ्या है। अभिनेता समझते हैं कि वे हरिश्चंद्र नहीं हैं, परंतु अभिनेता स्वयं तथा दर्शन रूप में तुम लोग जब करुण दृश्य आता है तो करुणा से तथा भयंकर दृश्य आने पर भय से अभिभूत हो उठते हो। अपनी को सदैव तटस्थ अभिनय दृष्टा समझकर रहो, जैसे मैं अपने कैलाश पर आसीन हूं। पार्श्व में मेरा अक्षयवट वृक्ष के नीचे संसार के जीव जब माथे पर अपनी ही बांधी गठरी लेकर अति कष्ट से चलते फिरते नजर आते हैं, तब मुझे देखकर हंसी आती है, इसलिए कि ये लोग गठरी स्वयं बांधकर ढोते समय किस तरह दुखी हो रहे हैं। इसलिए लोगों की बातचीत से सुख तथा शांति मिल पाना बड़ा मुश्किल है, कारण इसको वे स्वयं ही नहीं चाहते हैं। कुमुद बंधु सेन ने लिखा है, मैंने भगवान लाभ के बारे में पूछा। नंगा बाबा ने उत्तर दिया, तुम उसी ब्रह्म की गोद में बैठे हुए हो और वे तुम्हारे अंतर के हृदय पद्म पर आसीन हैं। मैंने कहा, क्या ऐसा तुरंत हो जाता है? आपने भी तो कितनी योग तपस्या की थी। बाबा ने कहा, वह सब करके ही तो कह रहा हूं। कलयुग में
विशेषतः बंगाली शरीर से योग प्राणायाम अधिक करने पर अस्वस्थ हो जाओगे। मैं यह सब करके ही तो तुम्हें इतनी बात बता रहा हूं। मैंने कहा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही तो वेदांत कहलाता है। उन्होंने कहा, तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातों से क्या प्रयोजन, जो बताया वही करो, यही सहज मार्ग है। उन सब के संबंध में जब धारणा हो जाएगी तब लंबी चौड़ी बातें करना। देख रहा हूं तुम्हारा गुरुकरण हो चुका है, उसी इष्ट मंत्र का जप करोगे। वही इष्ट ही ब्रह्म है, उसी की गोद में बैठे हुए हो। वही तुम्हें ब्रह्मानंद रस पान करने देंगे और तुम्हारे दृश्य पथ पर आसीन होकर रहेंगे। श्रीयुत सेन उस दिन भीषण गर्मी और धूप में टहल घूम कर आए थे। नंगा बाबा ने ज्ञानानंद से कहा, जल्दी से एक डाब दो। ज्ञानानंद चुपचाप हाथ जोड़े खड़े थे। बाबा ने रुष्ट होकर कहा, मामला क्या है? क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? जी ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि भंडार में केवल एक ही डाब बचा है, उसे आपके लिए रखा है। बाबा के आदेश से वह डाब सेन को दे दिया गया। इसके कुछ ही देर बाद देखा गया, नीचे गेट के पास डाब से भरी एक बैलगाड़ी खड़ी है। गाड़ी का मालिक एक संपन्न गृहस्थ था। उसने बाबा को प्रणाम करके निवेदन किया, बाबा, मेरे बगीचे में बहुत से नारियल के वृक्ष हैं। एक पेड़ पर मैंने निशान लगाकर मन्नत मांगी थी कि इस बार उस पर पहली बार जो फल लगेंगे उसे आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। मैं इसे लेकर आया हूं, कृपा करके ग्रहण करें। बाबा ने उसे आशीर्वाद देकर तुरंत ज्ञानानंद के पास भेज दिया, जैसे प्रसाद ग्रहण कर लिया हो। फिर सेन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने प्रत्यक्ष किया तो असल में हम सभी ब्रह्म की गोद में बैठे हुए हैं। हमारे लालन पालन का भार भी उन्हीं के ऊपर है, परंतु हम लोग अहम बोध से ग्रसित हैं। इसलिए तो हम लोग उसकी सारी व्यवस्था उलट पुलट देते हैं। हमारे दुख कष्ट हमारी अपनी ही सृष्टि है। जो ब्रह्म के ऊपर एकांत से निर्भर रहता है, उसके सम्मुख आत्मसमर्पण करता है, उसे कष्ट क्यों कर होगा। नंगा बाबा ने अपने जीवन में अनेक अलौकिक लीलाएं की थी। मनुष्य का करुण क्रंदन तथा विनती बार बार बाबा के हृदय में करुणा का भाव जगा देता था। एक दिन आश्रम में बाबा भक्तों के साथ सत्संग में लीन थे। इसी बीच एक रुग्ण शरीर उड़िया ग्रामवासी उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। वह भयानक श्रृंग्रहणी रोग से ग्रसित था। उसने झुककर बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पूछा, क्यों रे, तुम्हारी क्या खबर है? रोगी ने आर्त कंठ से कहा, अब यह कष्ट सहन नहीं होता बाबा। आजकल जल सत्तू भी हजम नहीं हो पा रहा है। देखता हूं बड़े कष्ट में पड़ गए हो, फिर यहां किस लिए आए हो? मैं डॉक्टर हूं जो रोग अच्छा कर दूंगा। या तो डॉक्टर के पास जाकर अच्छी तरह इलाज कराओ, या लोकनाथ शिवजी के मंदिर में चला जा। बाबा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अब यह रोग ठीक होने वाला नहीं है। उसी से आपके शरण में आया हूं, आप ही व्यवस्था कीजिए। मैं क्या करूं? यह तो काल व्याधि है। शिवजी के चरणामृत के अलावा इसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं है। नित्य वहां एक घड़ा चरणामृत सेवन करो, उसी से ठीक हो जाओगे। बाबा ने फिर आश्वासन दिया, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, उसी से ठीक हो जाओगे। कुमुद बंधु ने कहा, बाबा, योग विभूति की सहायता से तो रोग मुक्त करना आप पसंद करते नहीं, फिर भी इसकी प्राण रक्षा के लिए आपको उसी की मदद लेनी पड़ी। नंगा बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखो, द्रव्य गुण को भी मानना ही पड़ेगा। शिवजी के भक्तगण कितने किस्म के फूल, चंदन, अर्घ्य आदि डाल देते हैं। उन सभी मिलीजुली वस्तुओं का एक विशेष द्रव्य गुण नहीं है क्या? पुरी के जमींदार
कृष्णा बाबू की पत्नी तुलसी देवी नंगा बाबा की भक्त थी। गिरनारी बंता का आश्रम तैयार होने के पूर्व से ही इन्होंने बाबा का आश्रय ग्रहण किया था। प्रतिदिन प्रातः एक नियत समय पर तुलसी देवी बाबा के आश्रम में आती। वह अपने साथ एक बर्तन में दूध और अर्घ सामग्री लाती। धूप गुगल की सुगंध से सारा कक्ष सुगंधित हो उठता। बाबा के गले में बड़े बड़े सुगंधित पुष्पों की माला पहनाई जाती। इसके बाद घंटी और पंच प्रदीप लेकर परम भक्त तुलसी देवी बाबा की आरती करती। इस प्रकार का बाह्य अनुष्ठान बाबा को कभी पसंद नहीं था, किंतु उस भक्त साधिका के अंतर की इच्छा का उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। आरती एवं पूजा के बाद सत्संग शुरू होता। एक बार नंगा बाबा अचानक पूरी धाम से अंतर्धान हो गए। सभी भक्त मर्माहत हो उठे, लेकिन भक्तगणों को आशा थी कि बाबा किसी न किसी दिन आश्रम में अवश्य प्रकट होंगे। लेकिन तुलसी देवी ने संकल्प ले लिया कि जब तक आश्रम में बाबा का अवतरण नहीं होगा तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। इस प्रकार उपवास करते 2 साल व्यतीत हो गए, लेकिन बाबा ने अपनी अलौकिक शक्ति से उन्हें जीवित और स्वस्थ रखा। इसके बाद भक्तगणों को सूचना मिली कि बाबा भागलपुर के समीप निर्जन वन में तपस्या कर रहे हैं। कृष्ण बाबू बाबा को खोजते हुए उनके समक्ष उपस्थित हुए और अपनी धर्मपत्नी के उपवास के बाद बाबा को बताई। बाबा का हृदय द्रवीभूत हो गया और वे तुरंत पूरी धाम लौट आए। वे सीधे कृष्णा बाबू के घर गए। तुलसी देवी से कहा, यह क्या बात है? खाना पीना एकदम काहे छोड़ दिया? खा लो, खा लो। लंबे उपवास के बावजूद तुलसी देवी के जिंदा रहने के बारे में जब भक्त कनों ने बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा, उसे विश्वास था इसलिए जिंदा रही। देहात्म बोध के लोप की प्रचेष्टा आत्मज्ञान साधना की प्रथम स्थिति होती है। यदि कोई आर्त व्यक्ति नंगा बाबा की शरण में आता तो इसी प्रचेष्टा की ओर उसका ध्यान आकृष्ट करते। एक दिन एक दर्शनार्थी ने बाबा के गले में ढेर सारी मालाएं डाल दी। बाबा ने कहा, और हो तो दो, लेकिन समझ रखो कि यह प्रपंच है। कभी कोई भक्त प्रणाम निवेदित करता तो बाबा बोल उठते, हां हां प्रणाम करो, इस हाड़ मांस की देह को तो प्रणाम कर ले। इस तरह बाबा भक्त को अपनी ज्ञानमय सत्ता तथा शिव सत्ता की ओर उन्मुख करते। एक दिन शाम को आरती हो रही थी। बाबा ने भजू बाबा, जो बाद में शंकरानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, से कहा, भजू जल्दी खत्म करो, अपने भूत समूह को भगाओ यहां से। भजू बाबा ने विनम्रतापूर्वक कहा, बाबा भूत भगाने की बात क्यों कर रहे हैं? आपकी पूजा आरती के लिए ही तो ये सभी वाद्य यंत्र लाए गए हैं और इन्हें कह रहे हैं भूत। असली पूजा में होता है मन का ध्यान। इतना हल्ला तो भूत भगाने के लिए ही होता है, बाबा ने कहा। बाबा का हिंदी, गुरुमुखी, तमिल तथा तेलुगु भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था। एक दिन एक उड़िया सज्जन आए। भक्ति मार्गी होते हुए भी बाबा के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने निवेदन किया, बाबा आजकल मेरा मन भजन कीर्तन के अलावा अन्य चीज में नहीं रमता, अन्य किसी कार्य के लिए होश नहीं रहता। बाबा ने कहा, वह भी तो एक विषय है। एक दिन एक कीर्तन मंडली बाबा के दर्शन के लिए आई थी। उनमें से एक सज्जन ने बाबा से कीर्तन सुनाने के लिए निवेदन किया। बाबा बोले, बेकार गीदड़ के माफे चिल्लाने से क्या फायदा। बाबा की इस कठोर वाणी से कीर्तन मंडली के लोग सहम गए। बाबा को एहसास हुआ कि उन्हें इतना कठोर नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, देखो भजन कीर्तन अच्छा ही है, मन को वह भगवतमुखी कर देता है, इसमें संदेह नहीं, किंतु उसी में लिप्त होकर लोग भूल करते हैं। प्रपंच से मन को हटा लेना होगा। त्याग, वैराग्य तथा स्मरण, मनन, निधि ध्यासन के मार्ग पर अग्रसर होना होगा, तभी मोक्ष प्राप्त होगा। एक दिन पंचदशी का पाठ चल रहा था। बीच बीच में
बाबा एक एक सूत्र की व्याख्या करते जा रहे थे। इसी बीच एक भक्त आकर एक कोने में बैठ गया और बाबा को एकटक देखने लगा। कुछ देर बाद बाबा ने उससे कहा, दर्शन हो गया, अब चले जाओ। भक्त ने कुछ देर और बैठे रहने के लिए निवेदन किया, किंतु बाबा ने उसे भगा दिया। एक भक्त ने साहस करके इस बारे में पूछा। बाबा ने उत्तर दिया, तुम सभी बालक हो, इस बारे में क्या समझोगे? उसकी स्त्री को राजयक्षमा हो गया, बचने का कोई उपाय मैं नहीं देख रहा हूं। उसके मन में यही कामना थी कि मैं कृपा करके उसकी पत्नी को रोग मुक्त कर दूं। यदि कोई कामना या वासना लेकर मेरे पास बैठा हुआ है तो शास्त्र पाठ क्या चल सकता है? बार बार पवित्र भाव प्रवाह में बाधा पड़ जाती है। इसी से उसे चले जाने को कहा। फिर उन्होंने कहा, यहां मन रोग मुक्ति तथा मोक्ष का लाभ अवश्य हो सकता है यदि त्याग, वैराग्य एवं ध्यान मनन में गति हो। एक दिन एक बहुत धनी भक्त बाबा के पास आए। वे अपने भारत भर के तीर्थ स्थलों के भ्रमण का हाल सुनाने लगे। कुछ देर बाबा सुनते रहे, फिर बोले, हाँ हाँ, जाओ तीर्थ में, बहुत घूमो, लेकिन यहां भी पत्थर, वहां भी पत्थर, हाथ में बहुत पैसा है, घूमते फिरते भी हो। तीर्थ से लौटकर सबके साथ गप करो, ऐसा किया, ऐसा देखा, या अहम छोड़कर कोई स्थान में बैठ जाओ, आत्मज्ञान के लिए कोशिश करो। पुरी के एक साधक ने एक दिन बाबा से कहा, बाबा, इतने दिनों से जप कर रहा हूं, कृच्छ साधन कर रहा हूं, किंतु कुछ नहीं हो रहा है। देवी देवताओं का दर्शन अथवा अतीन्द्रिय दर्शन श्रवण, ये प्राथमिक प्राप्तियां भी तो अभी तक कुछ नहीं हुई। चित्त भी प्रायः अशांत रहता है। बाबा ने कहा, इन सब दर्शनों से क्या फायदा, मुझे बताओ, इससे तुम्हें आत्मज्ञान होगा? बाबा ने आगे कहा, अर्जुन के विश्वरूप दर्शन की बात तुमने पढ़ी है। महायुद्ध के प्रारंभ में ही कृष्ण ने उन्हें विश्वरूप दर्शन करा दिया, किंतु अर्जुन की साधना की प्रस्तुति क्या थी? इससे पहले तो उनका समय धनुर्विद्या, बहुविवाह तथा नारी के साहचर्य में ही कटा था। सोच समझकर बताओ तो, विश्वरूप दर्शन के पश्चात क्या हुआ था? यदि ऐसा हुआ था तो अभिमन्यु की मृत्यु पर अज्ञानी की तरह उन्होंने शोक क्यों किया? बाबा ने हंसते हुए कहा, कृष्ण जी बड़े चतुर हैं, परंतु अर्जुन के आचरण के कारण वे बड़ी विपत्ति में पड़ गए। क्या अर्जुन मात्र शोक से ही अभिभूत हुआ था? कृष्ण सखा को डर भी काफी हुआ था, क्योंकि दूसरे पक्ष में भी दुर्जयी महारथी थे। वे अजेय हैं, इसे अर्जुन सबसे अधिक जानते थे। भीष्म समर में किसी दिन भी पराजित नहीं हुए थे। द्रोण मंत्रपुत्र बाण संधान में अद्वितीय थे। कर्ण का भी पराक्रम अपरिसीम था। इन सभी चिंताओं को लेकर विषाद के साथ साथ डर नहीं लगा। यह तुम कैसे कह सकते हो? इसी डर को हटाने के लिए कृष्ण ने दिखाया कि पहले से ही इन महारथियों को काल ने कवलित कर डाला है। किंतु यह भी सोचो, अभिमन्यु जो मारा गया उसे उन्होंने बिल्कुल ही नहीं दिखाया। यह दिखा देते तो क्या होता बाबा? एक भक्त ने प्रश्न किया। अरे, ऐसा हो जाने पर क्या कृष्ण जी द्वारा निश्चित यह धर्मयुद्ध होता? उसकी पोल ही खुल जाती। गांडीवधारी गांडीव छोड़कर हाथ पांव ढीले करके रथ पर बैठ जाते। उनके द्वारा युद्ध कराया नहीं जा पाता और कौरवों का पतन भी संभव नहीं हो पाता। फिर सोचो, अर्जुन ने इतनी तत्व व्याख्या स्वयं कृष्ण के मुख से सुनी, विश्वरूप का भी दर्शन किया, फिर भी शोक के मुंह से ग्रस्त रहे। एक भक्त ने कहा, बाबा, भगवत गीता परम श्रद्धेय वस्तु है, किंतु अनेक मत और मार्गों की बात पढ़कर समय समय पर विभ्रांत हो जाता है। वह तो एक जादू की डिबिया जैसी खिचड़ी है, सब किस्म का रस उसमें घुसा दिया है। बाबा ने कहा, बाबा, मैं दिनों दिन हताश होता जा रहा हूं, साधना के पथ में अब वैसे अग्रसर नहीं हो पा रहा हूं। एक भक्त ने निवेदन किया,
पहले एक एक करके बंधनों को तो कटाओ, इसके अलावा आगे बढ़ने का उपाय क्या है? भाग्यक्रम से तुमने ब्राह्मण शरीर पाया है। प्राणप्रण से चेष्टा करो कि इसी शरीर से ही आत्मज्ञान का उदय हो। बाबा बोले। फिर अन्य भक्तों की ओर देखकर कहने लगे, मात्र ध्यान भजन से ही कार्य नहीं होता, इसके साथ ही कृच्छ एवं त्याग वैराग्य की आवश्यकता है। जिसका आहार विहार में संयम नहीं है, उसके जीवन में ज्ञान का उदय किस तरह होगा? एक भक्त कलकत्ता से आए थे। उन्हें पास का एक लड़का रोज चाय बनाकर दे जाता था। एक दिन बाबा ने कहा, देखो, तुम इस छोकरे के हाथ की चाय अब नहीं लेना। इसने धर्म को व्यवसाय बना लिया है। दर्शनार्थियों को मेरे पास आने से पहले वह उन्हें फूलों की माला पकड़ा देता है, जिसकी कीमत वसूलता है। ऐसे हीन बुद्धि लोगों द्वारा स्पर्श की हुई चाय पीना उचित नहीं है। उसके अधर्म का भाव तुम्हारे मन को भी संक्रमित कर सकता है। एक अन्य भक्त से बाबा ने कहा, तुम आश्रम में निवास की अवधि में बाहर इतना क्यों घूमते हो? एकनिष्ठ होकर कार्य किया करो। आश्रम में आने पर मात्र स्वाध्याय और ज्ञान विचार की बात सोचनी चाहिए, तभी तो बंधन मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो सकोगे। एक भक्त की जिज्ञासा शांत करते हुए बाबा ने कहा, मैंने हर किस्म की साधना की, हठ योग, राजयोग, वेदांत विचार, सब कुछ। इसके बाद ही मैं तुम लोगों से कह रहा हूं कि साधारण मनुष्य के लिए वेदांत विचार का मार्ग ही अधिक उपयोगी है। योग साधना के लिए दृढ़ शरीर तथा कष्ट सहिष्णुता की आवश्यकता है। इसके अलावा योग सिद्ध गुरु, अच्छा वास स्थान तथा अच्छा आहार अनिवार्य है। 50 वर्षों के उपरांत योगाभ्यास तो किसी तरह संभव नहीं है। इसी कारण आज के युग में वेदांत ही सबसे सरल मार्ग है। असल वेदांत साधना आरण्यक जीवन की साधना ही होती है। सर्वत्यागी और महावैराग्यवान साधना में दृढ़चित एवं निष्ठावान जो साधक वेदांत के मार्ग में अग्रसर होते हैं, उन्हें न्याय तथा सांख्य अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में बाबा ने कहा, शंकराचार्य तभी तक शंकर हैं जब तक उनके भाष्यों का श्रोतियों के साथ मतैव्य है। इस बात का भी स्मरण रखना होगा कि योग समाधि को उन्होंने मूर्छा कहकर भूल की है। हां, यह बात माननी होगी कि शंकर उच्चतम योग समाधि से भिज्ञ थे, फिर भी अद्वैत वेदांत के वे श्रेष्ठ आचार्य एवं प्रवक्ता थे, इसमें संदेह नहीं है। एक अन्य भक्त के प्रश्न के उत्तर में बाबा बोले, साधना के मार्ग में समय समय पर दैव का आघात आता रहता है। इसे सूर्यविघ्न कहते हैं। मानव देवताओं को पशु सेवक विशेष होता है। मानव द्वारा अनुष्ठानित सेवा, पूजा, उत्सर्ग इत्यादि पर उनका काफी आकर्षण है। जब वे देखते हैं कि वही मानव साधना के माध्यम से मुक्त होता जा रहा है, अर्थात सेवक उच्चतर लोक की ओर चला जा रहा है, तब वे बाधा देती हैं। ऐसे समय में स्त्री पुत्रों पर आघात आता है, आर्थिक तथा व्यक्तिगत संकट आते हैं। इस विघ्न को जो मानव बर्दाश्त कर आगे बढ़ते हैं, उस पर देवता प्रसन्न होते हैं और उसकी सहायता करते हैं। बहिर्मुखी कर्मकांड का निषेध करते हुए वे कहते हैं, चित्त का विक्षेप और भक्त दूर होने के बाद जो दर्शन होता है, वही है असली दर्शन। भक्ति के बाह्य प्रदर्शन को नंगा बाबा कोई महत्व नहीं देते। किसी व्यक्ति के हृदय में सही माने में भक्ति का आभास होने पर उसके आनंद की सीमा नहीं रहती। इस तरह के भक्ति सिद्ध महापुरुषों को वे उचित मर्यादा देते। जब एक भक्त ने बाबा से कहा, महाप्रभु श्री चैतन्य जगन्नाथ जी के दर्शन करके संज्ञा शून्य हो जाते थे, तो बाबा ने कहा, महाप्रभु श्री विग्रह का दर्शन करते हुए अंतर में ब्रह्म दर्शन करते थे। ब्रह्म ही सब कुछ है, वे सब ऊंची बातें हैं। उन्होंने कहा, भगवान, मंदिर इत्यादि इन सब वस्तुओं को लेकर मिथ्या व्यवसाय करना मैं ही समझता हूं। जो इन कार्यों में लगे रहते हैं, उनका उद्धार होना मैं अत्यंत कठिन समझता हूं। एक दिन नंगा बाबा ने कहा, आत्मज्ञान के उदय होने से देह टूट जाता है।
एक प्रश्न के उत्तर में बोले, ईश्वर स्वयं आकर प्रार्थना करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप पूर्ण आत्मज्ञानी साधक को अपने शरीर की रक्षा करनी पड़ती है। इस शरीर के माध्यम से ईश्वर के अनेक कार्य संपन्न होते हैं। आत्मज्ञान की दीप शिखा एक साधक के शरीर से अन्य साधकों के शरीर में संचालित होती है। इसी तरह साधना तथा सिद्धि की पवित्र परंपरा की रक्षा होती है। एक भक्त के प्रश्न के उत्तर में बाबा ने कहा, आत्मज्ञानी की इच्छा मात्र से सृष्टि उलट सकती है, प्रलय हो सकता है। परंतु बाबा वेदांत के भाष्य में आचार्य शंकर स्वयं कह गए हैं, जगत व्यापारः वर्जः। प्रकृति के ऊपर तथा सृष्टि के ऊपर आत्मज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं है। फिर शंकर की बात से घबराओ मत। बाबा ने कहा, देखो श्रुति के साथ मेल है कि नहीं। श्रुति की बात याद रखना, ब्रह्मविद ब्रह्मोत भवति। जब ब्रह्मा बन जाए तब ब्रह्मविद को किसी प्रकार की कमी क्यों रहेगी। एक व्यक्ति के अनुरोध पर बाबा बोले, इस अलमारी में से स्वरोदय योग का ग्रंथ निकाल लाओ। कुछ दिनों में ही मैं तुम लोगों को सारे गूढ़ रहस्य सिखा देता हूं। मात्र स्वरोदय योग ही क्यों, परकाया प्रवेश भी सिखा दूंगा। फिर भी यह प्रश्न रह जाएगा कि इन सब के माध्यम से क्या आत्मज्ञान होगा। स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि वह नहीं हो पाएगा, वरन आत्मज्ञान साधना के मार्ग में ये सब बाधा स्वरूप हो जाएंगे। मैंने किसी समय में ये सब सीखा था, उसके बाद सब भूल जाना चाह रहा हूं। भक्त तुरंत बोल उठा, नहीं बाबा, यदि ऐसा है तो इन सारी वस्तुओं का हम लोगों को कोई प्रयोजन नहीं है। एक व्यक्ति पहले बहुत धनी था, लेकिन बाद में विपन्न हो गया। उसके एक मित्र ने बाबा से उसका उद्धार करने का निवेदन किया। इस पर बाबा ने कहा, उसके पास में पैसा आने से वह विषय की खाई में गिर जाएगा। उसे अभाव में रखा जाए, तब उसका कल्याण होगा। महापुरुष के कल्याण की धारणा और साधारण मनुष्य की सोच में अंतर स्पष्ट हो गया। एक भारत विख्यात तांत्रिक बाबा के प्रति काफी कृतज्ञ थे, क्योंकि बाबा का प्रोत्साहन पाकर ही इन्होंने संन्यास व्रत ग्रहण किया था। उसने एक ग्रंथ भी रचा था। एक दिन इस तांत्रिक ने बाबा के एक भक्त से कहा, बाबा की मैं अपार श्रद्धा करता हूं। हिमालय के नीचे ऐसे उच्च कोटि के महात्मा का मिलना दुर्लभ है। उन्हें मेरा श्रद्धार्घ्य अर्पित कीजिएगा तथा अनुरोध कीजिएगा कि अवकाश होने पर वे मेरे इस ग्रंथ के संबंध में अपने विचार प्रकट करें। भक्त ने गिरनारी बनता आश्रम में आकर बाबा के पास ग्रंथ रखा और तांत्रिक के मंतव्य से उन्हें अवगत कराया। भक्त ने 2 पृष्ठ पढ़कर सुनाए। तभी बाबा ने कहा, किताब के लेखक से बोल दो, किताब लिखना छोड़कर वह आत्मचिंतन में ध्यान दे, उससे ही असली कल्याण आ जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के अवतार के बारे में एक भक्त की जिज्ञासा प्रकट करने पर बाबा ने कहा, तुम लोगों ने अवतार को सहज सुलभ कर डाला है। अवतार के आने पर युग परिवर्तन हो जाता है, जैसा राम और कृष्ण के काल में हुआ। आजकल तो प्रत्येक मोहल्ले में अवतार का आविर्भाव है। अरे, असल में तुम भी एक अवतार ही हो। हमारी सृष्टि में जितने भी जीव हैं, प्रत्येक ब्रह्म के ही अवतार हैं। बाबा ने आगे कहा, बुद्ध का गुरु कौन है? सद्गुरु की सहायता तथा ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग छोड़कर परम प्राप्ति अथवा पूर्ण ब्रह्म ज्ञान तो कभी संभव नहीं होता। बाबा अक्सर कहा करते, सद्गुरु जहां सशरीर उपस्थित नहीं है, वहां साधक के लिए देह की साधना में सिद्धि होना अथवा ज्ञान के उच्चतम सोपान पर आरोहण करना संभव नहीं है। जन्माष्टमी का दिन था। भक्त रामानंदन मिश्र बाबा के समक्ष बैठकर मन ही मन कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रहे थे। बाबा अंतर्यामी थे ही। वे समझ गए और बोले, देखो, लोग समझाते हैं कि मैं भक्ति को प्रधानता नहीं देता तथा मैं कृष्ण का विरोधी हूं, किंतु यह एकदम असत्य है। श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं, इसमें संदेह क्या। जो प्रेम भक्ति पाना चाहता है, उसे कृष्ण के प्रति इष्ट भावना रखनी ही होगी।
कृष्ण भजन तथा आत्मसमर्पण के माध्यम से ही कृष्ण को एवं पराभक्ति को पा सकेंगे। ब्रह्म ज्ञान यदि उनके भाग्य में होगा तो कृष्ण ही इस परम प्राप्ति के लिए उनकी सहायता करेंगे। बाबा ने फिर कहा, कृष्ण ने गोपियों के साथ रासोत्सव किया था। इस संबंध में भागवत में एक जगह ध्रुव पद से च्युति का आरंभ हुआ। यह सोचने की बात है कि इस जगत ब्रह्म धारण का इंगित है या नहीं। वहां देखा जाता है रस की प्रगाढ़ता के परिणाम स्वरूप इष्ट के साथ चित्त की एकात्मता के कारण ताल भंग होता जा रहा है। वैष्णव के भजन तथा कीर्तन में क्या देख पाते हो? सभी वही रंग, सुर तथा ताल को पकड़े हुए हैं। यदि ऐसा ही होता है तब इष्ट के साथ साथ वास्तविक तारतम्य भाव किस तरह होगा? प्रकृति रूप में जहां भागवत में कथित ध्रुवपद भंग होने की बात है, वहीं से आत्मज्ञान आरंभ होता है। एक दिन संध्या आरती के बाद सृष्टि के रहस्य की बात चल पड़ी। बाबा ने कहा, इस सृष्टि का रहस्य बहुत ही दुर्जेय है। जिन सभी उच्च कोटि के साधकों को पंचभूतात्मक ज्ञान हुआ है, मात्र वे ही रहस्य का भेद कर पाते हैं। विद्वानों द्वारा बाबा की इस स्थापना के खिल्ली उड़ाए जाने की बात पर बाबा ने रोष भरे स्वरों में कहा, उसकी बात छोड़ दो, वह क्या समझेगा? पंचभूत का थोड़ा भी ज्ञान नहीं हुआ उसको। एक फ्रांसीसी महिला रोजिनबर्ग भारतीय तत्व ज्ञान एवं साधना का परिचय प्राप्त करने के सिलसिले में भारत आई थी। वे बाबा के आश्रम में भी कुछ दिन ठहरी। पूरी के जनजीवन में उस समय हलचल थी। गांधी जी के शिष्य तथा अग्रणी समाज सेवी उन दिनों शहर में आए थे। जातीय जीवन के पुनरुत्थान के संदर्भ में उन्होंने अनेक भाषण दिए। एक दिन उन्होंने समाधि के बारे में बताया। श्रीमती रोजिनबर्ग ने भी वह भाषण सुना। उन्होंने इसकी पूरी जानकारी बाबा को दी। थोड़ी देर तक उनकी बात सुनने के बाद बाबा बोले, बेकार तुमने इतना समय नष्ट किया। समाधि क्या है उसे कुछ नहीं मालूम। तब तुम्हें कैसे बता सकेगा? जो साधक समाधि में प्रविष्ट हो चुका है वह कभी बाजार में और सभा में खड़ा होकर चिल्ला सकता है क्या? कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के रीडर डॉक्टर अनिल राय चौधरी अविवाहित थे। साधना के विषय में उनकी जिज्ञासा कभी शांत नहीं हुई थी। वे बाबा के पास आए। उनके पास बैठकर उनकी धीर गंभीर मुद्रा देखकर वे रोने लगे। बाबा ने उनका सिर पकड़कर अपनी जांघों पर टिका दिया और डॉक्टर चौधरी के आंसुओं से बाबा की जांघ भीगती रही। जब वे थोड़ा स्वस्थ हुए तो बाबा ने उनसे जो कुछ कहा उसका सारांश इस प्रकार है। क्यों असहायो जैसे रो रहे हो? ईश्वर ने तुम्हारे ऊपर अनेक कृपाएं की है। स्त्री, पुत्र एवं संसार के बंधन में जकड़कर तो तुम्हें उन्होंने बांध नहीं दिया है। सात्विक मन तथा वृत्ति भी प्रदान की है। तुम तुरंत आश्रम में चले जाओ। यहीं स्थायी रूप से जीवन के अंतिम दिन तक रुक जाओ। आत्मचिंतन में लीन हो जाओ। बाबा, मैं एशियाटिका सोसाइटी और कई अन्य प्रतिष्ठानों के साथ इकरारनामे से बंधा हूं। उनके लिए लिखना समाप्त किए बिना कलकत्ता नहीं छोड़ पा रहा हूं। नहीं नहीं, तुम वह सब छोड़कर यहां चले आओ। हो सके तो वापस नहीं जाओ, यहीं रुक जाओ। देखो, जीवन बड़ा क्षणभंगुर है। आत्मचिंतन के कार्य में एक मुहूर्त भी गंवाना उचित नहीं है। तुम मेरे पास ही रुक जाओ। बाबा ने बार बार आग्रह किया। बाबा का प्रसंग आते ही उनमें अद्भुत रूपांतर होता था। आंखों से आंसू झरने लगते। कुछ सप्ताह के भीतर ही डॉक्टर चौधरी चल बसे। अंतर्यामी बाबा संभवतः इसलिए उन्हें अपने आश्रम में ही रखना चाहते थे। यदि वे बाबा के आश्रम में होते तो उनका आयु काल बढ़ जाता और वे आत्म साक्षात्कार के भाग पर भी आगे बढ़ने में समर्थ हो जाते। ऐसा कहना था कुछ सन्यासियों का। एक दिन बाबा ने कहा, जिस मनुष्य ने आत्मज्ञान का अर्जन नहीं किया तथा प्रवृत्ति के प्रताड़न स्वरूप असहाय होकर भटकता रहता है, वह पशु तुल्य है। बाबा ने आगे कहा, गृहस्थों के भीतर भी सत्य
त्यागी एवं आत्मज्ञानी लोग होते हैं। तुम यह मत सोचो कि साधु होने से ही कोई सच्चा ज्ञानी हो जाएगा। इसमें भी अनेक फालतू लोग होते हैं। बाबा ने पुराण की कथा सुनाई। दधीची जैसे त्याग और तितिक्षावान थे, वैसे ही तपस्वी थे। सभी उनका प्रचुर सम्मान करते थे। देवराज इंद्र की सभा में सभी ऋषि दर्शन दे जाते थे, केवल दधीची ही अपवाद थे। इंद्र इससे दुखी और रुष्ट हुए। सोच विचार के बाद उन्होंने निश्चय किया कि दधीची ऋषि के पास उनके स्वयं जाने की आवश्यकता है। एक दिन इंद्र तपोवन में गए और ऋषि को साष्टांग प्रणाम करने के बाद उन्होंने करबद्ध निवेदन किया, ऋषिवर, आप स्वयं हम लोगों के पास नहीं आते हैं, इसलिए मैं स्वयं आपके दर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूं। पहले एक प्रश्न निवेदित करना चाहता हूं। मेरे विषय में आपकी क्या धारणा है? कुत्ते के जैसा, दधीची ने निर्विकार भाव से कहा। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? देवराज इंद्र चौंक गए। देवराज, मैंने ठीक ही कहा है। तुम राजस्व का भोग कर रहे हो तथा इंद्रियों की चर्चा तो कुत्तों का कार्य है, इसलिए तुम्हारे और कुत्तों के कार्यों में मुझे कोई पार्थक्य नहीं दिखाई पड़ा। कलकत्ते के एक युवा बैरिस्टर असाध्य रोग से पीड़ित थे। काफी इलाज किया लेकिन ठीक नहीं हुए। उनके एक मित्र बाबा के भक्त थे। उन्होंने बाबा से उनका जिक्र किया। बाबा ने कहा, तुम्हारे दोस्त की बीमारी है पुरुषत्वहीनता। पहले उसे दारू और पर स्त्री प्रसंग छोड़ने को कहो, लेकिन यह भी सुन लो कि वह दारू और पर स्त्री कभी नहीं छोड़ेगा। फिर हम कैसे उसे बचा सकेंगे? उसका प्रारब्ध उसे फिर उसी पापाचार में रख देगा। एक दिन प्रातःकाल एक व्यक्ति बाबा के आश्रम में गए। बाबा के एक भक्त से उनका परिचय था। भक्त ने उस व्यक्ति की विपन्नता की बात बाबा को बताते हुए उस व्यक्ति का उद्धार करने के लिए निवेदन किया। बाबा ने एक कथा सुनाई। वैकुंठ में बैठे हुए नारायण और लक्ष्मी एक दिन बातचीत कर रहे थे। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, आपने इस विश्व चराचर की सृष्टि अवश्य की है, परंतु मनुष्य आपको पाने के लिए अधिक व्याकुल नहीं है। वास्तविक रूप में वे मुझे ही चाहते हैं। कुछ तर्क वितर्क के बाद निश्चय हुआ कि इस बात की सत्यता परखी जाए। मर्त्यलोक के एक दानी के घर दोनों उपस्थित हुए। लक्ष्मी महल में प्रविष्ट हो गई और नारायण ने एक दरिद्र ब्राह्मण के वेश में भवन से संलग्न बगीचे की एक झाड़ी में आश्रय लिया। सेठ के घर में लक्ष्मी सभी द्रव्यों का स्पर्श कर रही थी और वह स्वर्ण में परिवर्तित होता जा रहा था। खाट, अलमारी, खाद्य सामग्री सभी कुछ सोने में परिवर्तित हो गया। सेठ और उसके परिवार के उत्साह की सीमा नहीं थी। सारा घर स्वर्ण से भर गया, स्थान रहा ही नहीं। अब क्या किया जाए? उन्होंने निश्चय किया कि बगीचे में नया घर बनवाकर स्वर्ण रखने की व्यवस्था की जाए। इस कार्य के लिए सेठ के आदमियों ने ब्राह्मण वेशी भिखारी को निकालने की तैयारी की। वृद्ध ब्राह्मण जो नारायण थे की प्रार्थना पर भी वे नहीं पसीजे। अंततः यही देखा गया कि लक्ष्मी की बात ही यथार्थ है। लोग जगत सृष्टा परम पुरुष को नहीं चाहते, आत्मज्ञान की परम प्राप्ति को भी नहीं चाहते, मात्र अर्थ वैभव चाहते हैं, जो बंधन का प्रधान कारण है। आगंतुक श्रीपाल से बाबा ने कहा, श्वास ही जीवन है और इतने वर्षों से बहुत सी श्वास को तुमने व्यर्थ के कामों में नष्ट कर डाला है। अब अवशिष्ट श्वासों को ईश्वर की भावना में लगाओ, इसी से प्रकृत कल्याण होगा और प्राणों में यथार्थ शांति मिलेगी। बाबा ने एक दिन कहा, मैं तो आज एक ही दवाई लेकर बैठा हूं, भवरोग की दवाई। अभागा मनुष्य मेरे पास भवबंधन के लिए आकर खड़ा होता है, नई नई आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मेरे पास दौड़ा चला आता है, किंतु मेरी असली दवाई की बात तथा परम मुक्ति की बात पर वह ध्यान नहीं देना चाहता। कुछ वर्षों पूर्व एक रोगग्रस्त मृतकल्प रोगी बाबा के आशीर्वाद से बच गया। इस रोग को बाबा अपने शरीर पर धारण किए हुए थे। भक्त सेवक ज्ञानानंद ने
एक बार बाबा का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। बाबा ने कहा था, ज्ञानानंद, वह हमारे तुनीर में एक ठो बाण है जो हमको देहांत के रास्ते पर ले जाएगा। इसी बाण को एक दिन इस अद्वैत ब्रह्मज्ञानी ने तुनीर से बाहर निकाला, जिससे शरीर काल व्याधि से आक्रांत हो गया। कुछ दिनों के भीतर ही, यानी 24 अगस्त 1961 को आत्मज्ञान का यह आलोक स्तंभ सदा के लिए बुझ गया।